हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो जी देखिए, अभी जो मैं ब्लाउज स्टिच कर रही हूँ, ये ब्लाउज़ है बैक ओपन और ये बिल्कुल सिंपल ब्लाउज़ है। जो हमारा होता है 4 प्लेटों वाला, ये वो वाला ब्लाउज़ है। तो इसकी प्रॉपर कटिंग मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। और इसके अंदर जो आगे कढ़ाई थी ना, वो बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो रखी थी, गला जो था बहुत टेढ़ा हो रखा था। उसको हमने सही किस तरीके से लिया है, वो सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो ये देखिए, आज जो मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ बैक ओपन। और ये जो है ये फ्रंट का उनका डिज़ाइन है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए इसका जो गला है ना वो किस तरीके से टेढ़ा आ रखा है। तो ये चीज़ मैंने पहले ही कस्टमर को बोल दी थी कि इसमें जो छपाई है वो टेढ़ी हो रखी है और मुझे जो सिलाई करनी है ना वो मैं अपने हिसाब से करूँगी। तो हो सकता है क्या होगा, यहाँ से डिज़ाइन इस तरीके से आए, तो यहाँ पर प्लेन भी आ सकता है और यहाँ पर थोड़ी सी ये डिज़ाइन भी आ सकता है। जो भी इसमें ये स्टोन लगे हुए हैं ये आ सकता है। ये चीज़ें पहले ही अगर हम कस्टमर से क्लियर करके चले ना, तो कस्टमर इस चीज़ के लिए रहता है कि हाँ भाई, हमें पहले ही इन्होंने बता दिया था। अगर हम बाद में करके दें तो वो ये कहेंगे कि नहीं, हमारा ब्लाउज़ तो सही था और आप लोगों ने ही कुछ कटिंग में गड़बड़ कर दिया। और ये जो है ये आएगा बाजू पर। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए, जो हमने फैब्रिक लिया है ये है हमारा अस्तर। तो अस्तर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें मार्जिन लेके करना है। तो इतना हमारा मार्जिन हो गया। इसके बाद हम निशान लगाएंगे इसके ऊपर लंबाई का। लंबाई है हमारी 14 इंची, 14 इंची। तो हम यहाँ पर 14.5 पे निशान लगा रहे हैं। और यहाँ से 1.25 इंची हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। वो क्यों लेंगे वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। और इसे भी हम इक्वल कर लेते हैं, बराबर एक सीधी लाइन खींच देते हैं। अब देखिए, हमारा जो शोल्डर है वो है हमारा 14 इंची। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 7 इंची पर। ये हमारा शोल्डर डाउन होएगा, इस वजह से मैंने यहाँ से 1.25 इंची लिया है। फिर यहाँ से मैं ले रही हूँ 6.5, यहाँ से भी 6.5। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस वाले स्केल से ही निशान लगा रहे हैं तो 2 निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट है हमारी 36, तो आएगा 9 इंची, 2 इंची मार्जिन। कमर है हमारी 30.5, 30.5 का आएगा 7.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा, पर हम 1 इंची इसमें ज़्यादा लेंगे, यानी 8.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि हमें जब यहाँ पे हम प्लेटें डालेंगे तो उसमें भी जाएगा। इसकी हम सीधी एक लाइन खींच देंगे। अब ये देखिए, ये हमारा 7 इंची था, तो यहाँ पर भी हम 7 पे निशान लगाएंगे। इसके बाद जो भी हमारा फ्रंट है हमारा 13.5। तो पहले हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं। अब इस सेंटर में 13.5 हमारा फ्रंट है, तो 13.5 का जो हाफ होगा वो आएगा 7.25। 7.25 पर निशान लगाएंगे। इसको इस तरीके से थोड़ा सा हम तिरछे में, यहाँ से इसको मिलाते हुए बस सीधी लाइन करनी है। अब हमारा आएगा आर्म होल का निशान। तो उससे पहले हम लगा लेते हैं अपनी प्लेटों के निशान। 3.5 इंची, यहाँ से भी 3.5। फिर हमें ऊपर यहाँ पर इंची टेप रखना है और इसके बाद 10.5 पर जो भी हमारा एपेक्स पॉइंट है वहाँ पर हम सीधी लाइन खींचेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने एक डॉट लगा दिया है आधा इंची ऊपर, यानी 10 पर। यहाँ से 1.5 इंची, यहाँ से 1.5 इंची, और जो ये 1.5 है इसको हम सीधी लाइन खींच देंगे, क्योंकि हमारा ये बैक ओपन है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक तिरछी लाइन खींच दी। यहाँ से हमारा 2 इंची ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर भी हमने एक लाइन खींच दी। तो ये देखिए, ये हमारा एक राउंड बन जाएगा। इसके बाद हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो आर्म होल की गोलाई देने से पहले हम इसकी थोड़ी कटिंग कर देते हैं।
तो देखिए आर्म होल की गोलाई आएगी यहाँ पर, इस पर हमें प्लेट डालनी है। तो पहले मैं इसकी थोड़ी कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए ये हमने कटिंग कर दी है। तो अब इसके अंदर जो हमारी प्लेट्स आएगी, प्लेट्स का पहले मैं निशान लगा देती हूँ, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिए हाफ इंची की हमारी प्लेट्स आएगी। अब हमें क्या करना है, इस प्लेट्स को ऐसे करके इस पे प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद अब हम इसमें आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल है हमारा 17 इंची, तो यहाँ पर हमारा 17 से हाफ आना चाहिए, और ये आ रहा है हमारा 15 इंची। तो आर्म होल हमारा कम आ रहा है, तो हम थोड़ी सी गोलाई और इसमें देंगे नीचे की साइड, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये देखिए इसको पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। आर्म होल हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, तो मैं अब ये पिंक चौक का इस्तेमाल करूंगी। और इस निशान पर हमें 9 इंची पर निशान लगाना है। तो अब हम अपना आर्म होल चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है 8.25, 8.25 का होएगा 17.5। तो हमारा जो 17 इंची है, तो हमारा ये जो अगर हम कटिंग करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा बैक पार्ट होता है ना, वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा सिलाई में जाएगा। तो पहले हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देते हैं। तो देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, और इसमें ही हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो गला जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे हम 3 इंची पर। 3 इंची पर हमारा गला आएगा, और इसको इस तरीके से शोल्डर डाउन कर देंगे, और इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। अब इसी के साथ हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो देखिए बैक पार्ट के लिए पहले हम नाप लेते हैं कि हमारा जो शोल्डर है, यहाँ से हमें आधा इंची छोड़ते हुए निशान लगाना है। तो शोल्डर हमारा है 7 इंची, फिर भी मैं 7.5 पर निशान लगा रही हूँ। अच्छा देखिए 7.5 आ रहा है, यहाँ से हमने 7 इंची पर निशान लगाया। यहीं से हमारा 1.25 इंची शोल्डर डाउन जाएगा। अब यहाँ से हमारी आएगी लंबाई है हमारी 14 इंची, तो हम 14.5 पे यहाँ निशान लगा रहे हैं। अब आएगा हमारा आर्म होल का निशान। आर्म होल हम ले रहे हैं यहाँ पर 7 इंची। पहले पीछे आगे वाले पार्ट में हमने 6.5 लिया था, तो छोटा रह गया था, तो हम यहाँ पर 7 ले रहे हैं। इसको भी एक सीधी लाइन बना देते हैं। चेस्ट है हमारी 36, तो आएगा 9 इंची, 2 इंची मार्जिन। कमर है हमारी 30.5, तो 7.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा, तो हम 8.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा लेंगे, क्योंकि बैक पर भी हमारी प्लेट्स आएंगी। इसको हम मिला देंगे मार्जिन को मार्जिन से मिलाकर। हमारी जो बैक प्लेट आएंगी वो आएंगी हमारी 4 इंची पर। 4 पर यहाँ निशान लगाना है, 4 इंची पर हमें यहाँ लगाना है। इसको इससे मिलाकर 10.5 पर सीधी लाइन खींचेंगे। अब देखिए ये हमारा जो शोल्डर था वो था हमारा 7 इंची। 7 पर ही हम यहाँ निशान लगाएंगे, और इसको इससे मिला देंगे। अब जो हमारे कस्टमर है उनका जो फ्रंट है ना वो 7 है, इसलिए मैंने इसको मिला दिया। अगर 7 से कम होता तो मैं ऐसे करके फिर तिरछे में मिलाती। अब इसकी आर्म होल की गोलाई देंगे। अब आर्म होल की गोलाई के लिए एक चीज़ देखिए,
तो हमें जो आर्म होल की गोलाई देनी है वो इस लाइन से ऊपर ऊपर देनी है। तब हम क्या करेंगे, इस तरीके से गोलाई दे देंगे। और अब हम इसका भी आर्म होल चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है हमारा 8 इंची, तो ये हो गया 16। और जो मैंने पहले वाला दिखाया था वो आ रहा था हमारा 16.5, सॉरी 17.5। तो कुल मिला के अगर देखिए, मैं आपको दोनों का मिला के दिखा देती हूँ। ये है हमारा फ्रंट पार्ट, इसका जो आर्म होल आ रहा है हमारा आ रहा है 9.25 इंची। अब 9.25 को हम ऊपर रखेंगे और इसको मिला लेते हैं। ये आ रहा है हमारा 17.5, सॉरी 17.5। तो हमारा इतना इंची अगर हम अभी यहाँ पर दबाने में डालेंगे तो वो हमारा यहाँ पर हमारा दबाव में चला जाएगा, जो हम शोल्डर दबाते हैं वो चीज़। तो इसीलिए हमारा जो आर्म होल है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो जैसे हमने शोल्डर डाउन किया था तो इसको छोड़ते हुए फिर शोल्डर डाउन करना है हमें। और इतना अभी हम जब सिलाई लगाएंगे तो जो शोल्डर की हम सिलाई करेंगे तो इतना हमारा दबाने में चला जाएगा, तो हमारा जो आर्म होल है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो चलिए हम इसकी भी कटिंग कर देते हैं। अब जो हमारा बैक पार्ट है, इसकी जो प्लेटें हैं उसको छाप लेंगे। अब जो फ्रंट पार्ट है इसकी भी बैक प्लेटें हम बैक साइड छाप लेंगे। अब ये देखिए, कस्टमर ने ये कपड़ा हमें दे दिया है, अब हमें इसको सही करके सिलना है। अब जैसे भी करना है वो हमें करना है, क्योंकि इसमें ना तो कस्टमर से को कोई मतलब, और जो इन्होंने साड़ी जिन्होंने भी इसमें छपाई करी है उनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्योंकि सारा काम जो आ जाता है वो आ जाता है अब टेलर का। अब टेलर चाहे तो इसको अच्छा बना दे, चाहे तो इसको बिगाड़ दे। अब जो भी है वो सब कुछ हमारे हाथ में है। तो जो भी इसमें डिज़ाइन है उसको पहले तो हम सेट करेंगे। तो ये देखिए, ये अब हमारा फ्रंट पार्ट है और हम पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमें अब गले से कोई मतलब नहीं, हमें अपने हिसाब से इसका गला बुकरम पे बनाना है। फ्रंट पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। अब हम बैक पार्ट की जो है इसी में से निकालना है हमें बैक पार्ट और बाजू। देखिए, पहले हम बैक पार्ट निकाल लेते हैं, फिर हम बाजू की टेंशन लेंगे। वैसे बाजू बन जाएगी हमारी जितनी कस्टमर ने बोली है। तो अब हम करते हैं बाजू की कटिंग। तो बाजू है हमारी 7.5, तो हम यहाँ 8.5 पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हमें 3.5 इंची डाउन करना है। यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ऐसे ही स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ खींचनी है। इसके बाद जो भी हमारा आर्म होल है उसका आधा लेना है। हमारा आर्म होल आ रहा है 17 इंची, तो हमें लेना है 8.5। 8.5 पर हमने यहाँ निशान लगाया, इसको सीधा मिला दिया। इसके बाद जो भी हमारा यहाँ से बीच का सेंटर है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ का जो बीच का सेंटर है वो निशान लगाएंगे। अब हम इसे मिला देंगे, एक बॉक्स बनाना है हमें। अब ये देखिए, ये बॉक्स बनने के बाद हमारा जो स्केल है वो हमें इस तरीके से रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसमें लाइन ड्रॉ करनी है। इसी के बाद हमारा जो स्केल है वो ऐसे राउंड हो जाएगा, हमें घुमाना है। फिर यहाँ से ये देखिए, ये हो गई हमारी अंदर वाली गोलाई। अब हमें जो बैक की गोलाई है वो देनी है, तो उसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एक सीधी लाइन खींचनी है। फिर इस वाले निशान से जो हमारी गोलाई है, इस गोलाई से हमें 0.25 इंची यहाँ लेना है। 0.25 इंची लेने के बाद फिर हमें स्केल वैसे ही रखना है। और फिर इस वाली गोलाई से, मैं आप पिंक चौक से कर रही हूँ,
वैसे ही हमें स्केल घुमाना है। ये देखिए, अब जो हमारी गोलाई है वो दोनों की दोनों हो गई है। दोनों गोलाई हमारी परफेक्ट आएंगी। जब हम बाजू जोड़ेंगे तब भी हमारी गोलाई जो है ये कम ज़्यादा नहीं होगी। अब हमें देनी है इसकी गोलाई, कटिंग करनी है, 2 पार्ट्स उठाने हैं और इसकी हमें कटिंग करनी है। अब इसमें हमें मार्जिन कम है तो हमें इसमें मार्जिन जोड़ना है। तो हमारा जो मार्जिन है ये ही आ जाएगा, इसी को हम मार्जिन में जोड़ लेंगे। अब आर्म होल का मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, आर्म होल जो है वो है हमारा 17.5। तो यहाँ से हम गोलाई देते हुए नापेंगे तो देखिए 18 आ रहा है और ये हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप इस तरीके से बाजू की कटिंग करेंगे तो एक ही बारी में ये परफेक्ट कटिंग भी होगी। और किसी को होता है, जो नए बच्चे होते हैं, सीखने वाले जो होते हैं, उनको बाजू की गोलाई देने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे ना तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपकी बाजू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिज़ाइन जो है सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, इसका जो बीच का सेंटर है ना, पहले हम वो ले लेते हैं। 11 आ रहा है तो 5.5 इंच, 5.5 ये हो गया और 5.5 ही हमारा ये होना चाहिए। तो एक तरफ तो हमारा जोड़ कम आएगा, आएगा ही नहीं, बल्कि मैं एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ। यहाँ से हम इसको सीधा कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा एक तरफ का हो गया है। मेरा हाथ जल गया आज। अब देखिए, जो हमें जोड़ लगाना है वो इस तरीके से हमें बाजू को रखना है, कपड़े को रखना है, सॉरी। और जो ये हमारा कपड़ा है इसको यहाँ पर रखना है, अस्तर वाले को। अब हम इसकी कर देते हैं कटिंग। अब इसके बीच में जो है जोड़, उसको भी हम काट देते हैं। तो ये जो जोड़ है वो हमारा पीछे की साइड आएगा, फ्रंट पे हमारा कोई जोड़ नहीं आ रहा है। तो हमारी बाजू भी कटिंग हो गई है। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारी ब्लाउज़ की कटिंग है वो हो गई है। और ब्लाउज़ की कटिंग करने के बाद मैं कर रही थी ब्लाउज़ की स्टिचिंग। तो इसकी जो कढ़ाई थी वो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी कि कढ़ाई किस तरीके से टेढ़ी हो रखी थी। तो अगर मैं कढ़ाई का ध्यान देती ना, जो गला था उसका ध्यान देती, तो हमारा जो ब्लाउज़ है ना वो पूरा का पूरा बिगड़ जाता। तो ये चीज़ मैंने कस्टमर को पहले ही समझा दी थी कि देखिए, आपके जो ब्लाउज़ है इसके अंदर कढ़ाई टेढ़ी आ रखी है, तो मैं गले का ध्यान नहीं रखूँगी। मुझे पूरा जो ब्लाउज़ है, पूरे जो कढ़ाई है, मुझे उसका ध्यान रखना है। अगर मैं गले को देखूँगी ना तो आपका जो ब्लाउज़ है ना वो पूरी की पूरी शेप बिगड़ जाएगी और फिर ब्लाउज़ के अंदर झोल आएगा। तो इस चीज़ के लिए ना कस्टमर एग्री हो गया था। और ये चीज़ अगर हम पहले बता देते हैं ना तो कस्टमर को ना थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है। और यही अगर वो बाद में देखती तो वो कहती कि पहले आपने हमें क्यों नहीं बताया। तो ये चीज़ें ना कस्टमर को शुरू में ही देखनी पड़ती है, हमें दिखानी पड़ती है। और जब कपड़ा आता है ना तो हमें पूरा खोल के उसको चेक कर लेना चाहिए कि उसके अंदर जो कढ़ाई है वो टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। तो क्योंकि ना अगर हम कस्टमर को पहले ये चीज़ें बता देते हैं तो कस्टमर इस चीज़ से अपने माइंड में बिठा लेता है कि हाँ, हमारे कपड़े में कमी है और सिलने वाले के अंदर कमी नहीं है। क्योंकि कई बार ना ऐसा हो जाता है कि अगर हम पहले कपड़े को नहीं देखते हैं और थोड़ा बहुत भी वो टेढ़ा मेढ़ा हो, फिर हम बाद में सिलते हैं और हम बाद में बताते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि नहीं, आपने ही ठीक से कपड़ा नहीं रखा होएगा और इसी वजह से हमारा जो ये कपड़ा है, जो ब्लाउज़ है या सूट है, वो हमारा ख़राब हो गया है। तो ये चीज़ें अगर आपके साथ भी ऐसी होती हैं तो ये पहले ही आप बता दो कि भाई देखिए, आपका जो कपड़ा है इस तरीके से इसमें कढ़ाई टेढ़ी हो रखी है और मुझे कढ़ाई से मतलब नहीं है, मुझे अपने सूट से और अपने कपड़े से मतलब
मतलब है मैं कपड़ा सेट करके चलूँगी, अगर मैं कढ़ाई को देखूँगी तो आपका जो सूट या ब्लाउज़ जो भी है वो आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें ना पहले ही आप कस्टमर को बोल के चलिए। और ये देखिए हमारा जो ब्लाउज़ है वो भी बन के रेडी हो गया है। और आपको ये ब्लाउज़ कैसा लगा, आपको कटिंग कैसी लगी, ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो भी आप सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने से पहले एक मुझे कमेंट भी कर दिया करो, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आपने मुझे कमेंट करके बताया। और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं हम ऐसे ही आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।